हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी आज की राशि पर। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसी रहेगी लव लाइफ, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो और जो भी रिलेशनशिप है और मे भी सिंगल हो। ओके, तो प्यार के मामले में आपके साथ क्या हो सकता है साल 2025 में। ओके, और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिडिक्शन गाइडेंस साथ में ही चलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी क्लैरिटी आपको मिलेगी। साथ ही अगर आपको पता है कि यस मेरा सन साइन या मून साइन है कैंसर यानी कि कर्क राशि ज़ोडिएक है, तो यस, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। दोनों तरह से आपके लिए सही रहेगी। और यहाँ पे पहले मैं टैरो डेक से देखूंगी, प्रेडिक्शन हर महीने के लिए एक कार्ड निकालूंगी कि किस मंथ में आपकी किस प्रकार की एनर्जीज रहेंगी लव लाइफ को लेकर इस साल में। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनली जानना हो कैसा रहेगा आपके लिए कौन सा मंथ, तो ऑफ कोर्स आप रीडिंग ले सकते हो। पेड रहेगी वो रीडिंग, पूरे साल की जाननी है, पूरे महीने की जाननी है, या अगर आपको डेली गाइडेंस प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आपको पर्सनली ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इससे देखेंगे हर एक महीने की, देन लव ओरेकल से, और यहाँ आपके लिए लवर्स ओरेकल से भी देखा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब आपके लिए साल 2025 की लव लाइफ स्पेशल रीडिंग। अगर आपको जनरल रीडिंग देखनी हो अपनी कि साल 2025 नॉर्मली आपके लिए कैसा रहेगा हर एरियाज़ में, कैरियर और हर चीज़ में, तो उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ। ईयर 2025 की टैरो प्रिडिक्शन गाइडेंस ऑलरेडी डाल दी है और वो बहुत आपके लिए अच्छी भी रहेगी, बिकॉज उसमें मैंने आपको एक अफर्मेशन भी दी है, जिस अफर्मेशन को आपको डेली बोलना है अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए। ओके, तो उसे आप ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, कैसी रहेगी लव लाइफ कर्क राशि वालों की साल 2025 में। साल 2025 में लव लाइफ क्या रहेगी कर्क राशि वालों की। स्टार्ट विथ जनवरी प्लीज़, जनवरी के लिए बताइए। डेथ कार्ड, उफ 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 ओके, डेथ कार्ड, इट लुक्स एक्चुअली नेगेटिव एंड डेथ वर्ड ही अपने आप में थोड़ा नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, बट डेथ इज़ ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग। ओके, तो कुछ लोगों का यहाँ पर ना जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, नॉट गुड वन, डोंट वरी, घबराना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी मैरिड लाइफ में, या मान लीजिए आपका कोई लव रिलेशनशिप था, तो आपके सामने बहुत क्लैरिटी आ जाएगी अपने पर्सन को लेकर यहाँ कुछ लोगों के लिए। ओके, कि हाँ वो चीट कर रहा था, क्या था, जो भी चीज़ें चल रही थी, तो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल रहे हो, लेकिन बहुत ही बुरी अवस्था के बाद आप बाहर निकलोगे। ओके, ये मत सोचना कि बहुत इजीली आपका यहाँ से निकलना हो रहा है, नहीं। मतलब एक होता है ना, बिल्कुल जैसे ये इमेज आपको दिख रही है, समझिए कुछ इस तरह की आपकी हालत हो जाएगी। बिल्कुल होता है ना कि बेबस हो गए, बिल्कुल होपलेस हो गए हो, तब सडनली मैजिक आपकी लाइफ में हो गया। तो ऐसा यहाँ किसी किसी का लग रहा है कि जनवरी के महीने में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलेगा, बट ये है कि आपकी न्यू बिगिनिंग भी साथ के साथ हो रही है किसी के साथ। ओके, एंड यस, एस ऑफ सोर्ड्स भी न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ओके, फरवरी मार्च में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मार्च में भी कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से स्ट्रेस में लग रहे हैं। ओके, हो गॉड, क्या है कर्क राशि वालों, इतने दुख दर्द झेल रहे हो ऑलरेडी भी, और साल 2025 में भी। मार्च भी आपका बहुत धोखेबाजी वाला लग रहा है यहाँ पे, तो अप्रैल भी, मई में 7 ऑफ कप्स,
सॉरी 8 ऑफ कप्स है मई में, 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेल वाली आपकी सिचुएशन बहुत है। चलो जून में क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ी पॉजिटिविटी आई। अभी डिटेल में आपको बताएंगे सारे कार्ड्स के एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे इस साल ऐसा लग रहा है जो भी कर्क राशि वाले हैं, एक तो आप किसी से एक्सपेक्टेशंस देखिए ज़्यादा मत रखो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में पीस चाहिए तो क्लियर कम्युनिकेशन करो, रिश्तों में पीस के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। 8वें महीने अगस्त में आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जुलाई में 5 ऑफ सॉर्ड्स है। यस, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सितंबर मनी का कुछ रिलेशन है यहाँ आपके लव लाइफ से इस टाइम में। शायद कुछ लोगों की शादी इसी वजह से अटकी है कि उनका करियर अभी स्टेबल नहीं है, तो वो अभी कोई भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। यस, यहाँ तो आपकी अक्टूबर में भी इसी तरह की एनर्जीज़ हैं कर्क राशि वालों की। नवंबर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन की बात आ गई आपके लिए। आप जो मंथली प्रिडिक्शन या 10-15 दिन की मैं प्रिडिक्शन डालती हूँ उसे भी ज़रूर देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, दिसंबर 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो स्टेबिलिटी तो आएगी यहाँ पे किसी किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में। ओके, सॉरी टू से बट यहाँ पे जो भी कार्ड्स के अकॉर्डिंगली एनर्जीज दिख रही हैं इस साल में आपके लिए, कर्क राशि के लिए, वो ये है कि एक मिनट आपके लिए कार्ड्स क्लियर दिखे, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। यस, तो आपके जो भी पूरे साल की एनर्जीज है ना, तो आपके लिए जनवरी का महीना है, ठीक है, वो लेकर आ रहा है डेथ कार्ड। ओके, इट रिप्रेजेंट कि आपकी किसी बैड रिलेशनशिप का फेज़ जो भी आपने झेला है, ट्रबल्स वगैरह, एक ऐसा मे बी टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में रहा होगा जिससे आप अब आज़ाद हो रहे हो। ओके, तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। अब आपको लोगों को देखना परखना आ गया है इतना सब झेलने के बाद कहीं ना कहीं। ओके, तो आप मतलब चीज़ों को बैलेंस करना सीख गए हो, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी जो स्पिरिचुअल पर्सन है ना, वो निकल रहे हैं एक गलत रिश्ते से खास करके। ओके, और उन्होंने बहुत कुछ पेन झेला है, बट अब एनफ और नहीं हो सकता, तो आपने डिसाइड कर लिया आगे बढ़ने का, एक न्यू स्टार्ट लेने का अपनी लाइफ में। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिसेंट का ही हो, कि रिसेंट में आपका ब्रेकअप हो जाएगा, जनवरी में ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है किसी किसी के लिए ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हों, साल पहले, 6 महीने पहले, मे बी 2-3 साल पहले, लेकिन अब आपने एक न्यू रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए जो है एक पक्का मन बना लोगे कि हाँ मुझे न्यू स्टार्ट करनी चाहिए अपने रिश्ते में, एक न्यू मतलब कि न्यू पर्सन एक्चुअली कहूँगी। ओके, ओल्ड पर्सन की नहीं है यहाँ पे, मैं ये भी बोलना चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि अगर ओल्ड में आप स्टक रहे तो ऑलरेडी आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, और आगे और बुरी कंडीशन हो जाएगी अगर आपने ओल्ड रिलेशनशिप को ही चांस दिया तो। ओके, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स एंड इंट्यूशन मैं ये आपको बता रही हूँ। तो अगर आप एक न्यू पर्सन के साथ आते हो, उसे जांच के परख के अपने दिल और दिमाग का सही से इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हो, तो वो रिलेशन आपके लिए आगे सही रहेगा। तो यस, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है रिश्ते में। ओके, किसी की पुराने के साथ हो सकती है। पुराने के साथ से ये मतलब नहीं है मेरा कि आप ये सोचो कि हम अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ दो जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ अच्छी चली, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। तो जिनकी ऑलरेडी सही चल रही है वो अपने रिलेशन को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी थोड़ा सा स्ट्रगल वाली लाइफ आपकी रह सकती है। ओके, बहुत हैप्पी नहीं दिख रहा है कि लव लाइफ है, पैशन है, रोमांस है,
एटलीस्ट जनवरी में तो नहीं है इतना सब चीज़ें। ओके, थोड़ी सी मतलब कि नेगेटिविटी तो है कहीं ना कहीं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं शायद किसी किसी को, तो उस वजह से शायद आपकी मैरिड लाइफ पे असर पड़े। और जो रिलेशनशिप में है गलत वाले छोड़ रहे हैं ओवरऑल। ओके, जो सिंगल हैं वो अपना मन बना रहे हैं उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के, और अब वो माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं जनवरी में कि हाँ इस साल ना मुझे रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, इस तरह का है यहाँ पर। तो यस, फरवरी में भी आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, अबंडेंस है, ग्रोथ है। फरवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप एंजॉय करोगे अपने न्यू पर्सन के साथ, या जो मैरिड हैं उनकी भी लाइफ में ग्रोथ हो रही है अपनी, मतलब लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी फरवरी के महीने में। एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे। अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, तो आपको उन्हें प्रपोज़ कर देना चाहिए। कम्युनिकेशन आपका बहुत सही रहेगा, लोगों से बातचीत करने में, अपने लव्ड वंस के साथ बात करने में आपका फरवरी में जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी दिख रही हैं, और उस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके सामने यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन उसे कैसे आगे बढ़ाना है वो ऑफ कोर्स आपके ही हाथ में है। मार्च के महीने में आपकी थोड़ी सी अगेन यहाँ लग रहा है कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर। शायद किसी की बातें आपको चुभ रही हैं, या किसी की बातों से आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो और आपके दिमाग में वो बातें रह रहकर बार बार घूम रही हैं मार्च के महीने में। ओके, यू आर सेफ, प्रोटेक्टेड हो आप, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप खुद ही ना थोड़ी ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, या आप में से किसी का इस तरह का रहेगा कि आपको अपने पार्टनर पे थोड़ा शक है कि उनका बाहर किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। एक नेगेटिविटी की थोड़ी सी एनर्जीज़ है यहाँ पर आपके लिए। आप किसी की बातों से हर्ट हो, क्लियर कहूँगी यहाँ पर, ठीक है। और किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है ये भी मैं गाइडेंस दूंगी। सो डोंट वरी, बिकॉज नेगेटिव बहुत है इस साल कर्क राशि के लिए रिलेशनशिप के मामले में। ओके, और जैसे मैंने कहा था आपको सन साइन और मून साइन की बात है यहाँ पर आपके, तो आप दूसरे तरीके से अपनी वो वाली प्रिडिक्शन भी देख लेना। सपोज़ आपका सन साइन ये है और मून साइन आपकी दूसरी राशि पड़ती है, मान लीजिए लियो है, कन्या, तुला, वृषभ, मिथुन, तो आप उस वाली रीडिंग को भी ज़रूर देख लेना, बिकॉज दोनों के हिसाब से देन आप एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ अगर प्रॉब्लम होगी तो एक पॉजिटिविटी भी है। बिकॉज अगर आपकी दोनों तरह से ही कर्क है देन यस, स्ट्रगल बहुत है आपके लिए इस टाइम में, इस साल में, लव लाइफ में। ओके, तो आपको किसी की बातों से बहुत पेन हुआ है, बहुत दुख हुआ है, आप उनकी बातों को सोच रहे हो, जैसे सॉर्ड्स का ही है, बिकॉज सॉर्ड मतलब तलवार चला देना। तो कम्युनिकेशन से किसी ने आपके बहुत ही किसी की कम्युनिकेशन मतलब आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, किसी की क्या, अपने लव्ड वंस की। ओके, रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका ये, और मैरिड वालों की भी हो सकती है। सिंगल के लिए यहाँ पर कोई चांस नहीं है। सिंगल के लिए एक डेथ कार्ड अभी है, एक जनवरी में, एक फरवरी में चांस है। सिंगल्स के लिए इस महीने में, मार्च में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भी ऑलरेडी हर्ट हो, यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन है। तो अगर मैं समरी की तरह बताऊँ ना, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी कर्क राशि वाले व्यूअर्स हैं मेरे, उन्हें धोखा बहुत मिला है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ, दो बार हुआ, जिस पर भी आपने ट्रस्ट करा वो धोखा ही देकर गया है। आपको फुली एक्सेप्ट करने वाली एनर्जीज कभी किसी की रही ही नहीं है। ओके, पीठ पीछे कुछ, सामने कुछ और, ऐसा बहुत हुआ है यहाँ पर, और ये उन्हीं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट भी करेगी रीडिंग, ठीक है। तो और इस साल भी कुछ ना कुछ मतलब आपके दिमाग में ना, एक्चुअली आप स्टार्ट भी करना चाहते हो ना, तो आपको डाउट पहले आ जाता है कि ये भी वैसा ही निकलेगा, वैसी ही निकलेगी, पहले मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ फिर से गलत होगा, ये चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगी। ओके, अप्रैल के महीने में 10 ऑफ सोर्ड्स है। अगेन, अगर आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी तो उसने आपकी पीठ पे जैसे खंजर घोंप दिया, लाइक दिस इमेज। ओके, ऐसा आपके साथ होगा, आपको बहुत तकलीफ़ होगी कि कैसे कोई मतलब कि इतना गलत बोल सकता है आपके बारे में, आप
आपको लेकर किसी ने ऐसा सोच भी लाइक कैसे लिया। ओके, अगेन जिनकी अच्छी चल रही है मैरिड लाइफ, वो इन चीज़ों से कनेक्ट ना करे खुद को कि मेरे साथ ऐसा होगा नहीं। ये चीटर्स का ही है कुछ कि आपको ऐसे पार्टनर मिले हैं। हाँ, मैरिड लाइफ में भी हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा हो जाए घटित, तो यस अगेन, या आपके ना पार्टनर, देखो मैरिड लाइफ में तो क्या है, थोड़ी बहुत नोक झोंक सबकी होती रहती है। हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ बातें आपको चुभ जाएँ। ओके, वो माइनर लेवल पे चीज़ें रहेंगी, बट ये जो है ना, किसी किसी के लिए तो बहुत ही पेनफुल, मतलब कि दर्द भरी सिचुएशन है। अप्रैल के मंथ में भी, अप्रैल पर आप पर तीखे प्रहार जैसे करे जा रहे हैं। ओके, आपका जो भी पार्टनर है वो आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, आपसे डायरेक्ट बोल रहा है या लोगों से बोल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब बहुत ही धोखा आपको मिल रहा है, बिल्कुल होपलेस, बिल्कुल एक होता है ना, जैसे ये इमेज दिख रही है क्लियर, इस तरह की आपकी हालत रहेगी कि आपकी पीठ में खंजर घोंपे गए हैं जैसे। ओके, धोखा मिला है आपको, और वो कैसे उभर पाऊँगा या उभर पाऊँगी मैं अब इस चीज़ से, यही आपको लाइक समझ नहीं आएगा। ठीक है, देन मई में आप पास्ट के इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आगे बढ़ने की सोच रहे हो, लेट गो कर रहे हो। एक ग्रहण जैसी स्थिति ना आपकी लग रही है इन 3 मंथ्स में, स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई, बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब कि मानसिक स्थिति को ख़राब करने वाला रहेगा। और जब मानसिक स्थिति ख़राब होती है तो फिज़िकल कंडीशन भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है, हेल्थ भी इम्पैक्ट मतलब करती ही है आपकी, राइट। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ रहेगा। और यहाँ पर कुछ लोग अपने सिटी से बाहर जा सकते हैं, या इस सिचुएशन से मतलब आप बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि किस तरह से। तो यस, आप उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश करोगे। एक मैंने कहा ना, बहुत ही बैड फेस कहूँ तो मार्च से मई के बीच में यहाँ कर्क राशि के कुछ लोगों का लग रहा है। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आपके लव लाइफ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन आता है आपके लिए जून का महीना। जून में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी का कारण यह है कि आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, रिलीजियस हो रहे हो, थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है आपकी, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आपको यहाँ पे जो है मिलेगा। बुरी नज़र से भी बचाव हो रहा है आपका, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है कहीं से, एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जून में हैं कि थोड़ी बहुत ठीक लाइफ आपकी चलेगी। ओके, मैरिड अनमैरिड रिलेशनशिप सबके, और शादी वाला तो इस साल में ऐसा कुछ फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ, किसी किसी की यहाँ पर फरवरी में शादी हो सकती है। ओके, बात फिक्स हो गई, क्लियर कम्युनिकेशन हो गई, वो चीज़। ओके, लेकिन वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है ये आपको आगे के टाइम में पता चलेगा। ठीक है, बिकॉज आपके मन में जो ऑलरेडी पेनफुल वाले थे ना, जिनको धोखा मिला है, और उससे जस्ट आपने उभरने के लिए अगर किसी से बात की, कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हो अगर आप, तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं शक रहेगा। ओके, माना एक इंसान आपको कितना भी प्यार दे रहा है, लेकिन जो दर्द देता है ना, उसके बारे में ही हम ज़्यादा थोड़ा सोचते हैं, तकलीफ़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपका 3 महीने में है। जून में थोड़ा सा आपका माइंड सेट होगा। ठीक है, अब बात आती है जुलाई के महीने में। जुलाई में आप खुद किसी को गलत बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। जुलाई में आपके अंदर कुछ ईगो आता हुआ दिखाई दे रहा है, अहंकार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आप एक्शन ओरिएंटेड हो खुद से। अभी तक तो आपके इमोशंस को लाइक ख़राब करा जा रहा था, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जुलाई के महीने में ऐसा लग रहा है कि आप खुद किसी को जज कर रहे हो, आप खुद किसी का दिल तोड़ रहे हो। ओके, ये जो दिल तोड़ने वाली बात है ना, ये आप सही इंसान के साथ कुछ गलत कर रहे हो। क्लियर ध्यान रखना इस चीज़ का। आपके साथ बहुत गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करो, आप किसी और से बदला लो, किसी और के
दुख का, किसी और के धोखे का, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, कम्युनिकेशन अपनी सही रखना। जुलाई के महीने में आपकी कम्युनिकेशन से कोई हर्ट हो सकता है। किसी को जज नहीं करना है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना प्लीज़। ओके, अगर नीचा दिखाओगे तो अगेन आपके कर्म वापस से, ये सारा जो ऊपर दुख दर्द झेला है ना आपने, वो फिर वापस से आपके पास आ जाएगा लौट कर, कभी ना कभी। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का। अपने पार्टनर को जो भी आपके पार्टनर हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप उस टाइम में चल रहा होगा जुलाई में, या मान लीजिए आपके हस्बैंड और वाइफ हैं, आप उनकी किसी के सामने ना ऐसे मतलब कि बुराई मत करना जानबूझ के, ईगो में आकर मत करना। मेनली ये कहा जा रहा है, ख़ास करके झूठ वाली बात जो होती है, ठीक है? किसी को नीचा नहीं दिखाना। आपकी कंडीशन बेहतर हो रही है इस टाइम तक आते आते। स्टार्टिंग के 6 महीने थोड़ा, 6 भी नहीं 5 महीने में थोड़ा काफ़ी सा रहेगा, उसमें भी मार्च अप्रैल मई। ओके, तो आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है। अगर किसी को आप मतलब कि किसी के प्यार के प्रपोज़ल को अगर आप रिजेक्ट भी करना चाहते हो, तो थोड़ा-सा ना एक तहज़ीब के साथ उसे मना करना, ना कि इस तरह से कि आप किसी को नीचा दिखाओ या किसी के रिलेशनशिप का मज़ाक उड़ाओ। बिकॉज़ मैंने कहा ना, कर्मा बैकफ़ायर करता है कहीं न कहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है आपको, बट कम्युनिकेशन पे बहुत बहुत ध्यान देना है आपको जुलाई के महीने में। अगस्त में 8 ऑफ वांड्स आपके लिए आ रहा है। चीज़ें बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रही हैं। सडनली चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है यहाँ पर। ओके, अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ मिलेगा। चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगी। किसी किसी की चट मंगनी पट ब्याह जैसी चीज़ें भी हो सकती है। एटलीस्ट फिक्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है इस महीने में। और एक फरवरी फिर सीधा आपके आया 8वें महीने में, अगस्त में। ओके, सितंबर में आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, और रिलेशनशिप का कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसों से भी दिखाई दे रहा है। ओके, पैसा, मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ के लिए, या जो भी है मैरिड लाइफ किसी की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। शायद आपको रिश्ते निभाने के लिए या जो भी चीज़ें करनी है रिश्ते में, अपने प्यार के मामले में, उसमें आपको पैसे की ज़रूरत है ज़्यादा, तो उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो। शायद किसी की शादी इस वजह से रुकी हो, बिकॉज़ आजकल शो ऑफ तो बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, राइट? तो आपको इसलिए बहुत पैसा चाहिए कि सामने वाला दहेज मांगेगा, या मुझे तो इस तरह से शादी करनी है, उस तरह से शादी करनी है, तो आप उस वजह से शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने पार्टनर को आप हर खुशी देना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो कैरियर पे फोकस ज़्यादा अगेन आपका आ गया है इस टाइम में, ठीक है? अक्टूबर में भी आपके पैसों की ही एनर्जीज है, अगेन पेंटिकल्स की। ओके, आपके दिल और दिमाग पर आपका लाइफ पार्टनर कहूँ, लव पार्टनर जो भी होगा ना, वो छाया रहेगा। ओके, जो भी मतलब, या तो अगस्त में एंट्री होगी किसी की, सिंगल्स के लिए बता दूं कौन से महीने हैं, जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त, ठीक है? ये मंथ है कि इनमें आपकी किसी से मुलाकात, कोई लव प्रपोजल जैसी चीज़ें, शादी फिक्स वगैरह हो सकता है। ओके, उसके बाद आपका अक्टूबर, नहीं आप कैरियर पे ध्यान दोगे, लेकिन उसी पर्सन के लिए कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, उसे हर खुशी देनी है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपका मतलब कि उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हो कहीं ना कहीं, और उनके लिए ही कहीं ना कहीं आप पैसे अर्न ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिल और दिमाग पे आपके सेविंग्स का भी रहेगा कि हाँ मुझे सेविंग करनी है। ओके, यहाँ बिकॉज शादी के पैसों की बात चल रही है ना, तो आप में से किसी किसी की क्या रहेगा कि या तो कोई है कि बहुत कमा के, बहुत शो ऑफ करके शादी करना चाहता है, या चाहते हो, जो भी आप लोग हैं, मेल फीमेल कोई भी। लेकिन कुछ लोग एक ऐसे भी हैं जो मनी को सेव करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत सिंपल सोबर तरीके से शादी करनी है, मुझे ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना है, 25-30 लोगों में ही कर लेनी है। किसी की इस तरह की भी फीलिंग्स रहेंगी। क्यों? क्योंकि भविष्य के लिए मुझे पैसा बचाना है, ठीक है? तो एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना चाहता है शादी में, तो उसका ध्यान पैसों की तरफ है कि ज़्यादा कमाना है। दूसरा भी कमा रहा है ग्रुप, लेकिन वो पैसे को सेव करना चाहता है कमा के,
ओके, वो इन सारे मतलब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, उसे सिंपल तरीके से ही काम करने हैं। ओके, मे बी घर आपको बनाना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, दिस इज़ द रीज़न। ठीक है। नवंबर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन प्रपोजल की यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आप किसी को लव करते हो देन गो अहेड एंड प्रपोज हिम और हर। ओके, उसे प्रपोज करो, एक्शन ओरिएंटेड आपको रहने की ज़रूरत है, एक्शन लो, कोशिश करो। अगर शादी करनी है तो एडवर्टाइज पढ़ो, मैट्रिमोनियल साइट पे जाओ, लोगों से बोलो कि हाँ आपको करनी है, रिज्यूम दो, बायोडाटा वगैरह अपना जो है दो लोगों को। ओके, आगे बढ़ो, एक्शन लेना पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। सिंपली बात है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यस, एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे। किसी किसी के लिए यहाँ बेबी बॉर्न या बेबी कंसीविंग के यहाँ पर चांसेस है। जो मैरिड है हो सकता है आप बेबी कंसीव कर लो, आपकी लव लाइफ इस टाइम में अच्छी रहेगी। ओके, मतलब ये है कि अब सबसे बुरा जो फेज़ है ना वो आपका है जनवरी, थोड़ा सा, बिकॉज बहुत कुछ झेल कर आप आ रहे हो एक्चुअली। ओके, फरवरी ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जुलाई आप खुद नेगेटिव हो रहे हो, लोगों को जज कर रहे हो, डू नॉट जज एनीबडी। ओके, कहते हैं ना डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो सेम चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से किसी को जानो पहचानो, देन उसे आप चाहे नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, वो अलग बात है। ओके, तो ये 4 महीने थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा हैं। आपके अंदर एक ईगो आ रहा है, जब आप सारी चीज़ों से प्रॉब्लम से निकल जाओगे ना, एक ईगो आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अगस्त आपके लिए अच्छा है, सितंबर अक्टूबर सही है, नवंबर भी अच्छा है। ओके, तो रिलेशनशिप वगैरह के मामले में, एंड लास्ट में आता है दिसंबर। कुछ लोग क्लियरली बोल रही हूँ, आप अ, अपने पार्टनर को चीट कर सकते हो। ओके, आप में से कुछ लोग यहाँ अपने पार्टनर को चीट कर सकते हो, ये दिखाई दे रहा है। आप छुप कर कोई अफेयर चलाना चाहते हो, कुछ रिलेशन बनाना चाहते हो, लेकिन अगेन देखो मैं कहूँगी बिकॉज आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 8 नंबर किसका है? आपका शनि देवता का। ओके, कर्मों के स्वामी है वो, आपको जो कर्मों का फिर वो फल देंगे ना, देन उसके लिए भुगतने के लिए भी आप तैयार रहना, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है वो आ रहा है 2026। ये 2025 की रीडिंग है, वो आएगा 2026। 26 2 6 प्लस 8, शनि देवता का प्रहार अगर आप पर हुआ ना फिर 2026 में, उससे फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। सो प्लीज़ 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 आप अपने कर्म अच्छे रखो, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल रहना है, रिलीजियस रहना है, अपने पार्टनर को धोखा मत देना। ओके, जब आप एक रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ, मान लीजिए आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, आपको अपने पार्टनर पसंद नहीं है, जब आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ ना, तब आप करो कुछ भी, वो तब जायज़ है चीज़ें। लेकिन एक रिश्ते में रहते हुए इधर उधर टाइम पास करना, ये सब चीज़ें करना, वो कहीं ठीक नहीं है। ओके, हाँ, अगर आप कोई रिलेशन में सीरियसली आना चाहते हो, आपका पार्टनर फॉर एग्जांपल बहुत टॉक्सिक है, बहुत बेकार है आपका पार्टनर। ओके, और आप उसकी मतलब कि उसके बिहेवियर की वजह से किसी और इंसान की तरफ अगर आपका झुकाव होता है जो बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन आपको लग रहा है, लग रही है जो भी चीज़ है, तो वो तो एक बार को जो है जायज़ है कि चलो आपका वो बेकार इंसान है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उससे अलग होने के बाद ही आप उसके साथ रिलेशन में आना। ओके, रिलेशन मीन्स फिज़िकल रिलेशन स्पेशली मैं कहना चाहूँगी। प्रपोज़ कर दिया, ठीक है, आप किसी से प्यार की बातें कर रहे हो, सोल लेवल पे कनेक्शन है, वो चीज़ें ओके हैं, बट फिज़िकल रिलेशन वगैरह एक शादी में रहते हुए करना गलत है। ओके, पहले उसे छोड़ो और फिर नए से शादी करो, जो भी आपका है अट्रैक्शन वगैरह, क्रश जो भी हो, और तब आपको आगे बढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यस, आप कुछ छुप कर रहे हो, और कुछ लोग ना भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। मतलब आप छोड़ना चाह रहे हो पीछे, मूव ऑन भी कह सकती हूँ। कुछ लोग मूव ऑन कर जाएंगे अपने गलत पर्सन के साथ से। एक्शन रिएक्शन यही सब है। तो कर्क राशि वालों,
4 महीने का प्लीज़ ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए हैं। ब्लैक कलर अवॉइड करो सर आप, ब्लैकिश बहुत एनर्जी है, बहुत डार्क एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट कलर यूज़ ज़्यादा करो। और देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या मैसेज निकलते हैं। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए साल 2025 के लिए क्या है मैसेज। आप जो भी 10-15 दिन की साथ के साथ प्रेडिक्शन डालती हूँ प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। ओके, ये तो साल भर की एनर्जी है, एक कार्ड हर चीज़ को तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, हर एंगल को। ओके, ये मैं कहूँ सारे ही कर्क राशि वालों की लाइफ में प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि आप 10-15 दिन की जो मैं प्रेडिक्शन डालती हूँ उसे ज़रूर देखा करिए, बिकॉज उससे आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पता चलती हैं और गाइडेंस भी टाइम टू टाइम मिलती है, बिकॉज टैरो है आपका एनर्जी लेवल पे काम करता है। देखते हैं मैसेज। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यस, जो लोग भी धोखा खाए हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है आपके लिए प्यार करना सुरक्षित है। अपने हार्ट चक्र को ओपन करो और प्यार देने और प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। ओके, अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हो तो आपको उसे प्यार देना भी पड़ेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Yes, वही नेगेटिविटी यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वो अट्रैक्शन केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है कि आप किसी रिश्ते को, किसी गलत रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर पाओ। तो उस रिश्ते का एंड होना निश्चित है। यहाँ पर बहुत लोगों का रिलेशन ना इस टाइम में ऐसा लग रहा है कर्क राशि वालों का ब्रेक होगा, प्रॉब्लम आएंगी। ओके, प्रॉब्लम आएंगी, टूटेंगे, ये तो बहुत सारे कार्ड्स जंप कर गए। लेट्स सी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, जो इनका कुछ भी ब्रेकअप होगा तो आपको भी डिसहार्टेड नहीं होना है, बिकॉज मूव ऑन कर रहे हैं। और मैंने कहा ना आपकी लाइफ में साथ के साथ पता नहीं क्यों एंट्री भी हो जाएगी किसी की। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम तक ना दुख दर्द में पड़े रहोगे, नहीं, कोई ना कोई आपको संभालने के लिए यूनिवर्स भेज देगा पर्सन। ओके, जैसे फरवरी में दिख रहा है, यहाँ दिख गया, तो आपको संभालने के लिए भी कोई ना कोई आ ही जाएगा, चाहे एक फ्रेंड के रूप में आए, कैसे भी आगे रिलेशन बनता है बात अलग है। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो रोमांस आपकी लाइफ में आ जाएगा। वेडिंग कार्ड आ गया, किसी किसी की शादी हो सकती है। ओके, और शादी के मंथ भी मैंने आपको बताए थे यहाँ आपके लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल द इश्यूज़, आप किसी को ज़बरदस्ती ना बांधने की कोशिश मत कीजिए। ओके, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड द नेचुरली। ओके, जो चीज़ हो रही है उसे नेचुरली होने दीजिए। एंड सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। यस, किसी किसी का सेपरेशन हो सकता है अपने पार्टनर से, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर लवर्स ऑरेकल से भी। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है साल 2025 के लिए। यहाँ से मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि के लिए साल 2025 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। कर्क राशि के लिए साल 2025 के लिए गाइडेंस। ओके, फर्स्ट कार्ड, when it comes to matter of the heart there is no right or wrong, every choice you make expands your understanding of life and love. yes, जब भी प्यार का मामला आता है, दिल की बात होती है, तो कोई भी सही गलत नहीं होता। जो भी आप पसंद करते हो वो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति नॉलेज को कहीं ना कहीं एक्सपेंड करता है, और कि ज़िंदगी क्या है, और लव के बारे में भी कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा जो है मतलब कि बताता है कि रियल में प्यार क्या है, रियल में लाइफ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ों की आपको जो है समझ होती है। तो सही गलत कुछ नहीं है, इट डिपेंड कि हम किस तरह से चीज़ों को मतलब कि देखते हैं, और फिर वो हमें बहुत सारी कहीं ना कहीं लर्निंग्स भी देकर जाता है। अगर कोई चीट भी हुई हमारे साथ कभी तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ जो है नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट कार्ड इज क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। अब
आपको अपनी आंखें बंद करनी है, खुद से कहना है कि हाँ, आपको खुश रहने का अधिकार है। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक्चुअली कि आप डिज़र्व करते हो, शादी भी डिज़र्व करते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, और जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनसे बाहर निकल जाओ। फिर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान की एंट्री हो जाएगी। बस आपको डिसहार्टेड बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके। और कोई भी सिचुएशन हो, जैसे भी आपके सर्कमस्टांसिस रहें, क्योंकि बहुत बैड सर्कमस्टांसिस से आप लोग निकलोगे कहीं ना कहीं कुछ लोग, ओके। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुशियों को तब पालोगे जब आप मतलब कि खुश रहोगे, ओके, अलाउ करोगे, खुश रहोगे, खुशी को अट्रैक्ट आप जल्दी कर लोगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, ईश्वर आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ओके। तो ये थी लव लाइफ आपकी साल 2025 की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।